रिवीजन जितना जरूरी होता है उतना तो शायद पढ़ाई भी जरूरी नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एग्जाम में तुम कितना पढ़ के गए, इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में तुम कितना लिख के आए और सही लिख करके आए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम झा एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन प्लान के बारे में। जी हाँ, हम एक ऐसे प्लान की बात करेंगे जिसे मैं आपको 45 डेज के लिए दूंगा और आप अपना रिवीजन कर पाओगे। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट जिन लोगों ने पूरी पढ़ाई कर ली ऑलमोस्ट, या फिर 80% पढ़ाई कर ली है। और अगर तुम वो हो जिसने अब तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है, तो भाई साहब क्यों नहीं करी, इसी तरीके से पढ़ लो, एटलीस्ट रिवीजन छोड़ दो, ठीक है। मगर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रिवीजन करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 45 डेज का प्लान। जैसा कि आप सबको पता ही है, आपके बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं ना। अब जिन लोगों ने पढ़ लिया उनको यार कितना पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, सेम चीज को रिपीट करने में बोरिंग लगता है। तो चलो ना थोड़ा एक्साइटिंग तरीके से पढ़ते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जो आपका एग्जाम है वो जून में होने वाला है, तो हमारे पास पूरा मई है और अप्रैल के जो दिन है वो है। चलो मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे लेके चलता हूं आपको सीधे प्लान वाले पार्ट पे। लेकिन उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें मिलती है। अगर तुम ज्वाइन करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द प्लान वाला पार्ट। सीधे प्लान वाले पार्ट पे चलते हैं और तुम्हें मैं समझाता हूं कि कैसे क्या करना है। यहां पे मैंने लिखा है डेज लेफ्ट। देखो, प्लान तो तभी पूरा होगा जब तुम उसको फॉलो करोगे। आई डोंट थिंक कि तुम्हें दूसरा कोई प्लान चाहिए, और ये वो प्लान है जो कोई भी बच्चा अपने पढ़ाई के लिए यूज करता है। मैं तुम्हें एक टेक्निक के बारे में भी बताऊंगा जिसके बारे में माइट भी पॉसिबल तुम्हें पहले से ही पता हो, नहीं पता हो, गिव मी अ सेकंड, जो भी है। मगर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और टेक्निक के बारे में बताऊंगा। तुम एकदम डिटेल्ड प्लान देने वाला हूं जो तुम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसमें कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो यार, ऐसा मान के चलते हैं कि अप्रैल 2021 में तुम्हारे पास 15 दिन है। क्या मान लिया हमने कि अप्रैल 2021 में तुम्हारे पास 15 दिन है और मई 2021 के तुम्हारे पास 31 डेज है, ठीक है। क्योंकि जून में तुम्हारा एग्जाम होगा, ऐसा मान के चलते हैं, तो मई के भी तुम्हारे पास 31 दिन है, तो टोटल होते हैं तुम्हारे पास 46 डेज। तो भैया एक दिन क्यों, एक दिन नहीं, तुम्हें बहुत सारे दिन दे रहा हूं मैं प्लान बनाने के लिए। आज है 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, ठीक है। 16 से तुम स्टार्ट करोगे, 16 से तुम स्टार्ट करोगे। 2 दिन तुम अपने हिसाब से एक एक हफ्ते का प्लान बनाओगे। इस प्लान में भी तुम इकट्ठे बैठ के 45 दिन का प्लान नहीं बनाओगे। तुम अभी बैठ करके इस वीडियो के बाद खाली नेक्स्ट 45 डेज का प्लान बनाओ, नेक्स्ट 7 डेज का प्लान बनाओगे। अगर वो 7 डेज पूरा हो जाता है फिर तुम नेक्स्ट 7 डेज का प्लान बनाओगे, और अगर वो 7 डेज पूरा हो जाता है फिर तुम नेक्स्ट 7 डेज का प्लान बनाओगे। तो ऐसे वीक बाय वीक तुम खुद को इंप्रूव करोगे, अपना रिविजन करोगे। तो यहां पे भाई साहब तुम्हारा टोटल हो गया। अब देखो यहां पे हम कितना पढ़ने वाले हैं उसका एक तुम्हें वो दे देता हूं कि भैया सेशन टोटल जो हम लोग का डेली पढ़ना है, हमें 45 डेज जो भी है उसमें हर एक दिन हमें टोटल मिला के 6 घंटा 40 मिनट पढ़ना है। भैया 6 घंटा 40 मिनट पढ़ना पड़ेगा। यस, तुम्हें 6 घंटा 40 मिनट पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन करना है और बहुत सारे सब्जेक्ट है। टाइम कितना है इसमें, पढ़ना कितना है, सीरियसली 5 घंटा खाली पढ़ना है। तो भैया 1 घंटा 40 मिनट ब्रेक है बेटा, ब्रेक है, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट तुझे ब्रेक मिलेगा इस सेशन के दौरान। बाकी का तो 24 घंटे में से अभी हमने 6 ही घंटा निकाला है, लगभग 5 ही घंटे हम पढ़ रहे हैं। बाकी का जो टाइम है तुम्हें उसमें जो करना है करो। मूवी देखना है मूवी देखो, दोस्तों के साथ घूमने जाना है घूमने जाओ। कहां पे, टेरेस पे, बिल्डिंग के बाहर जाना मना है, कोरोना है, ठीक है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। चलो भाई साहब, तो ये तुम्हें समझ में आ गया। डेली तुम्हें 5 घंटे पढ़ना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें भी पता है कि 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर बोर्ड में 90 से 99% तक जाना है तो। लेकिन ये पढ़ाई करे कैसे, व्हाट इज द राइट वे, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। चलो इसी की बात करते हैं, आगे चलते हैं। हाउ टू डू इट। देखो हम लोगों ने ना टोटल 4 सेशन बनाया, सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2, ठीक है, सेशन नंबर 3 और सेशन नंबर 4। कुछ रूल्स भी है जिसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी ध्यान से सुन लो। सेशन 1 तुम्हें 7 बजे से 8:45 तक करना है। मतलब भैया 7 से 9 बजे तक मान लो, 7 से 8, 8 से 9, 2 घंटे के बीच में तुम्हें ये सेशन कंप्लीट करना है। हम पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें यूज करना है पोमोडोरो 7 बजे से 9 बजे के बीच में। भैया क्या करेंगे इसमें, देखो मैं तो लेट उठता हूं, देखो 7 बजे से पहले 6 बजे उठने की आदत डालो। तुम 7:30 बजे भी उठते हो तो थोड़ा सा इसको प्लान को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेना, लेकिन ये करना जरूर। सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 तुम्हारा टारगेट होना चाहिए सेशन 3 तक पढ़ने का। अगर सेशन 4 अगर तुम्हारी इच्छा रह जाती है पढ़ने की तो सेशन 4 भी करो, इसलिए इसको रेड किया है। ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सबसे पहला वाला। सेकंड वाला सेशन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा उससे कम है, ये उससे थोड़ा कम है। और ये अगर तुम पूरा नहीं भी कर पाते हो तो तुम्हें किसी प्रकार का गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ाई कर लिया है अगर तुमने सीरियसली किया है तो। देखो सबसे पहले हर एक सेशन में यही फॉलो होगा। पहले तुम 25 मिनट बैठ के पढ़ाई करोगे। पोमोडोरो वाला एक ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत सारे ऐप है प्ले स्टोर पे अवेलेबल, ऐप स्टोर पे अवेलेबल, या फिर तुम्हारे
फोन में काउंटडाउन टाइमर होता है, उल्टा वाला टाइमर, वो डाउनलोड करना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक में क्या करोगे? ब्रेक में तुम बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, घर में थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, एक बार टेरेस पे जाकर के आ सकते हो, ऐसा पानी का बॉटल रख सकते हो, थोड़ा सा पानी पी सकते हो, अपने जगह से उठना है, थोड़ा मूवमेंट करना है। ये ब्रेक्स आर द कीज, याद रखो, यही ब्रेक तुम्हें हेल्प करेगा आगे जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, बाद में भैया 25 मिनट फिर से पढ़ना है, ठीक है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ओके। तो ब्रेक में अभी क्या करना है? थोड़ा सा कुछ और एक्टिविटी करो, बॉक्स ब्रीथिंग करो। व्हाट इज बॉक्स ब्रीथिंग? देखो, मैं लंबा सांस लूंगा, मैं बहुत रिलैक्स हो जाऊंगा, तुम खुद करके देखो। एक बार लंबा सांस लो, 2 से 5 सेकंड रुको और फिर छोड़ो, 8 सेकंड या 5 सेकंड सांस लो, 5 सेकंड रुको, 5 सेकंड छोड़ो। दिस इज कॉल्ड एज बॉक्स ब्रीथिंग। ये करके देखो भाई, जो लेवल का एनर्जी तुम्हें मिलेगा मत पूछो। मैंने कितनी बार ये करके देखा, लाइफ में बहुत फायदा हुआ है। उसके बाद फिर 25 मिनट पढ़ूंगा, ठीक है, और फिर 15 मिनट का ब्रेक लूंगा। उसके बाद मैं अगला सेशन स्टार्ट करूंगा, या फिर ये 15 मिनट का नहीं, 1 घंटे का ब्रेक हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद मैं अगला सेशन स्टार्ट करूंगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से तुमको, और देखो ये दो जो सेशन है, इनके बीच में पक्का 15 मिनट का ही ब्रेक रखना, क्योंकि तुम्हें 3 घंटा कंटिन्यू बैठ के पढ़ना है सुबह सुबह, ठीक है। मेरे हिसाब से 12 बजे से पहले तुम्हारे 3 घंटे की पढ़ाई हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। अगर तुम मेरे प्लान को फॉलो कर रहे हो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है, तो 12 बजे से पहले तुम्हारा 3 घंटे वाला पढ़ाई हो जाना चाहिए, ये याद रखना। तो चलो, ये वाला क्लियर हो गया। सिमिलरली सेशन 2 में करना है 25 मिनट, 5 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद तुम एक ब्रेक ले सकते हो, 1-2-3 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद तुम सीधे यहाँ पे 3 बजे स्टार्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई, फिर 25-5, 25-5, 25-15, ठीक है। और ये वाला सेशन ऑप्शनल है, रात वाला, अगर तुम करना चाहो तो करो या मत करो। मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि इस वाले सेशन में, देखो मैं तुम्हारा भाई क्या सजेशन दे रहा है, कि इस वाले सेशन में तुम मैथ्स को प्रैक्टिस करो, मैथ्स के प्रॉब्लम्स करो, ठीक है, मैथ्स के प्रॉब्लम करो, ठीक है, फिजिक्स के प्रॉब्लम करो, ठीक है, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करो। ऐसा मैं तुम्हें सजेशन दूंगा, तुम्हारा भाई तुम्हें ये सजेशन दे रहा है मैथ्स और फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। या फिर कुछ ऐसा करो जिसमें ज्यादा वो लग रहा है, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ज्योमेट्री का, या फिर डायग्राम प्रैक्टिस करो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये समझ में आ गया भाई साहब, कुछ रूल्स हैं, क्या बोल रहा हूं मैं भैया, कुछ रूल्स है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर 1 सेशन फॉर लैंग्वेज। इन तीनों में से 1, 2, 3, 4, ये 4 सेशन है ना, एक इंटायर सेशन तुम्हें लैंग्वेज को डेडिकेट करना। आप चाहिए तो तुम 25 मिनट इंग्लिश पढ़ लो, 25 मिनट हिंदी पढ़ लो, या 25 मिनट मराठी पढ़ लो, ऐसे 3 कर लो तुम एक सेशन में से। मान लो कि ये वाला हिंदी को दे दिया, ये वाला इंग्लिश को दे दिया, ये वाला सेशन अगर तुम दे रहे हो तो, और ये वाला मराठी को दे दिया। या फिर एक दिन तुम पूरा इंग्लिश पढ़ लिए, दूसरे दिन तुम पूरा मैथ्स ये हिंदी पढ़ लिए, तीसरे दिन तुम पूरा मराठी पढ़ लिए। तो एक सेशन, ये चारों सेशन में से लैंग्वेज को जाना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज 100 300 मार्क्स का आता है। अकेला लैंग्वेज मिला करके 300 मार्क्स का आता है, 300 मार्क्स कम नहीं होता, समझ रहे हो? बेस्ट ऑफ 5 में ना 300 मार्क्स कम नहीं होता, 2 ही सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो एक सेशन लैंग्वेज को देना है, ये पहला रूल है, याद रखना। अगर तुम इग्नोर करोगे, तुम लैंग्वेज को लाइटली ले रहे हो, ग्रामर को, राइटिंग स्किल को अगर लाइटली ले रहे हो, तो भाई साहब तुम्हारा बहुत लाइटली हो जाएगा जिंदगी, तो मत करो ऐसा, ठीक है। बड़े भाई की तरह सॉल्यूशन दे रहा हूं तुम्हें, सर की तरह नहीं दे रहा हूं, ठीक है। ये अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं ये प्लान बनाता, इसलिए तुम्हारे साथ ये डिस्कस करके दे रहा हूं तुम्हें। दूसरा, स्टडी एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट इन अ डे इंक्लूडिंग लैंग्वेज। जैसे मान लो एक सेशन तुमने पूरा दे दिया लैंग्वेज के लिए, ठीक है, इसके अलावा तुम्हें 2 सब्जेक्ट और पढ़ने, मतलब मान लो एक दिन तुम साइंस और मैथ्स पढ़ रहे हो, दूसरे दिन तुम सोशल स्टडी और मान लो कि कुछ और पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इंक्लूडिंग लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी है, ऐसे करके तुम्हें एक दिन में 3 सब्जेक्ट निपटाना है। कितना निपटाना है, कैसे निपटाना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है, कि तुम कितना पढ़ सकते हो। पर्सन टू पर्सन वो कैपेसिटी वैरी करता है। रूल नंबर 2 समझ में आया? मतलब कि समझ लो कि सिंपल भाषा में अगर तुम्हें समझाओ, आगे कंफ्यूजन ना रहे वीडियो में, कमेंट में ज्यादा, इसलिए बता रहा हूं कि आज मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ना है आज के दिन, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट में मैंने, एक तो लैंग्वेज हो गया मेरा, हिंदी इंग्लिश मराठी कुछ भी हो गया, जो कि मैं सेशन 3 में डाल दूंगा, ठीक है। और एक जो इस 2 सेशन में डालूंगा, मान लो मैं इधर साइंस और मैथ्स पढ़ूंगा और इधर साइंस और मैथ्स पढ़ूंगा। एक सेशन में 2 सब्जेक्ट रखो, 25 मिनट ये सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 25 मिनट वो सब्जेक्ट, फिर 25 मिनट ये सब्जेक्ट। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि इस 25 मिनट में मैंने क्या किया, मैंने रखा साइंस पढ़ लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इस 25 मिनट में मैंने क्या रखा, अलजेब्रा, ठीक है। अब इस 25 मिनट में मैं फिर से क्या करूंगा, फिर से मैं साइंस पढ़ लूंगा, ये हो गया। और यहां पे भी मैं सेम चीज को रिपीट करने वाला हूं। अभी देखो मेरा साइंस तक हो गया है, तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं अलजेब्रा ले लूंगा, ठीक है, अलजेब्रा ले लूंगा। यहां पे अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से साइंस ले लूंगा, ठीक है, मान लो स्पेलिंग का थोड़ा सा साइंस ले लिया, और फिर से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अलजेब्रा ले लूंगा। तो ऐसा चेंज कर करके पढ़ोगे ना तो बोर नहीं होगे, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है, इंग्लिश ले लो, ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे ले लो इंग्लिश हिंदी, ठीक है, और फिर यहाँ पे ले लो मराठी। तो
तो ऐसे तुम चेंज कर सकते हो। अच्छा, आज जो सब्जेक्ट पढ़े हो कल वो नहीं पढ़ोगे, कल सोशल स्टडी ज्योग्राफी वगैरह पढ़ोगे, तो समझ रहे हो। तो ऐसे चेंज करते रहना है। तो आई होप कि तुम्हें चारों सेशन का एकदम क्लियर हो गया होगा। तीसरा है कि भैया मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। मैं क्या बोल रहा हूं, सर प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। नहीं समझे, मेडिटेशन करना अति आवश्यक है तुम्हारे लिए, तुम्हें करना चाहिए। बॉक्स ब्रीथिंग करो, अनुलोम विलोम करो, ऐसे वाला करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जब कैसा होता है ना, तुम्हें थोड़ा साइंस समझाता हूं। नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं ना, बड़े भाई की तरह बता रहा हूं, अगर तुम देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना कि हाँ भैया मैंने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है। एक सांस नाक से लेते हो, दूसरे सांस से छोड़ते हो, किसमें, अनुलोम विलोम में, लाइक दिस, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, तुम्हारा एक नाक ज्यादा एक्टिव रहता है, दूसरा नाक कम एक्टिव रहता है, ठीक है। तुम्हारे ब्रेन के दो पार्ट है, लेफ्ट राइट, तो एक ज्यादा एक्टिव है, एक कम एक्टिव है। लेकिन जब तुम अनुलोम विलोम या प्राणायाम करते हो, तुम फोर्सफुली ब्रीथ करते हो, समझ रहे हो, या फिर जब तुम बॉक्स ब्रीथिंग करते हो या फिर मेडिटेशन करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा दोनों पार्ट ऑफ ब्रेन का इंगेजमेंट होता है। इससे तुम्हारा ब्रेन शार्प बनता है, न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग बनते हैं। तुम्हें ये करना चाहिए, समझे, तुम्हें ये करना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू योगा या फिर एक्सरसाइज। देखो सिंपल सिंपल से योगा आते हैं, तुम्हें पता ही है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, बहुत सारे ऐप आते हैं। सिंपल योगा या फिर एक्सरसाइज 20 मिनट सुबह सुबह उठने के बाद जरूर करो। मैं तुम्हें सजेशन दूंगा, सबसे बढ़िया योग तो मेडिटेशन तो कर ही रहो, योगा करो इस सिचुएशन में, क्योंकि तुम्हें ज्यादा पेन नहीं होगा। ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करोगे फिर तुम्हारे बॉडी में पेन होने लगेगा, तुम पढ़ाई नहीं करोगे, थक जाओगे। तो योगा करो, सिंपल सिंपल से योगा करो, ठीक है। 20 मिनट के लिए योगा करो। सबसे बेस्ट बोलूं, सूर्य नमस्कार करो, ओरिजिनल सूर्य नमस्कार जो 8 स्टेप में करते हैं। पहले ऐसे जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, वो वाला सूर्य नमस्कार करो, 8 स्टेप वाला, ठीक है। 5 बार भी कर लोगे ना, उठ करके काम हो जाएगा। एक और सजेशन देता हूं, सुबह सुबह उठोगे, नींद नहीं टूटेगा ना, मुंह में पानी रखो, ऐसे पानी ले लो मुंह में, और उसके बाद आंख खोल करके ऐसे पानी मारो आंख पे, नींद टूट जाएगा। समझ रहे हो, कितना सारा टिप दे दिया तुम लोगों को। अब तो तुमको पढ़ना ही चाहिए यार, खाली प्लान दे करके तुम्हें पता हो, प्लान व्लान में तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा सुन लो, अनअकैडमी पे भैया, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो तुम्हें दे देता हूं मैं, तो क्या तुमको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखो काफी सारे मेगा क्विजेस हो रहे हैं, ठीक है, काफी सारे मेगा क्विजेस होते हैं अनअकैडमी पे, तो तुम्हें जरूर उसको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अगर तुम उस मेगा क्विजेस को ज्वाइन करते हो तो तुम अपने पढ़ाई को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाओगे। क्लास 9 क्लास 10 जिसमें भी हो, अगर कोई क्लास 9 का बच्चा देख रहा है तो तुम उसको प्रैक्टिस कर पाओगे। डेट्स वगैरह बता देता हूँ मेगा क्विज का, और ये मेगा क्विज ना फ्री होता है एक्चुअली, ठीक है। तो तुम्हें डेट्स वगैरह थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तो तुम्हें कैसा थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्या है। अच्छा गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मैथ्स का हर सैटरडे को होता है, ठीक है, क्लास 9 मैथ्स का 20 एमसीक्यू होता है, 20 मार्क के लिए 1 घंटा मिलता है तुम्हें, आराम से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लास 9 का हर संडे को होता है 20 एमसीक्यू, 20 मार्क्स के लिए 1 घंटे क्लियर रहता है, ठीक है। क्लास 10 का हर संडे को 5 बजे टेस्ट होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के लिए, और 30 मिनट्स होता है। क्लास 10 के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। भैया अगर मैं एक मेगा क्विज देता हूं तो मेरा एडवांटेज क्या है? देखो बहुत सारे एडवांटेज है यार, तुम्हारे नॉलेज तुमको थोड़ा हेल्प करेगा स्ट्रेंथ करने के लिए तुम्हारे सब्जेक्ट को, ठीक है। तुम एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है, एनालिसिस मिलेगा तुम्हें टॉप एजुकेटर से, सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन तुम जो है ना वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे टीचर्स बनाते हो क्वेश्चन और फिर तुम्हें देते हैं। तो ये एक याद रखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाल दूंगा, सारा डिटेल्स डाल दूंगा, उसको जाकर के करना जरूर। कोड क्या यूज करना तुम्हें, SJ Live 11, नीचे कोड भी रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सब्जेक्ट एंड चैप्टर्स की। देखो थोड़ा सा मैंने स्टडी करने की कोशिश की, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें तुम्हें इस तरीके से सवाल होते हैं, पैसेज पोयम रहते हैं, सीन अनसीन, ठीक है। ग्रामर होता है तुम्हारा कुछ 10 12 15 मार्क्स का, और राइटिंग स्किल होता है तुम्हारा, ठीक है, लेटर राइटिंग वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इंग्लिश, हिंदी और मराठी ये तुम्हें अल्टरनेट डे पढ़ना। अभी हिंदी और मराठी के लिए भी सीन कुछ ऐसा ही है, ठीक है, नियर अबाउट ऐसा ही है। तो तुम्हें हिंदी इंग्लिश मराठी के लिए ज्यादा टेंशन तो नहीं लेना है, लेकिन डेली 1.5 आवर पढ़ना है, 75 मिनट्स तो तुमको पढ़ना ही है हिंदी इंग्लिश मराठी में से कुछ भी एक। और अल्टरनेट रखना, ये नहीं कि खाली इंग्लिश अच्छा लग रहा है तो भाई साहब खाली इंग्लिश ही पढ़े जा रहे हैं, हिंदी तो पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोशल स्टडी की। तो सोशल स्टडी में तुम्हारा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। अब मेरे हिसाब से नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं इसमें, 9 5 9 1 ऐसा है। लेकिन रिड्यूस सिलेबस के बाद तुमको खाली 7 चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में से निकाल दिया गया है टू बी आस्क्ड, ठीक है। ये जो भी है थोड़ा सा डेटा अगर इनकरेक्ट हुआ तो थोड़ा ध्यान दे देना। तो तुम्हें पता है कि कौन से क्लास से कितने चैप्टर वगैरह है, ठीक है। मैथ्स का भी अगर साइंस की बात करें तो 10-10 है, इसमें से काफी थोड़े बहुत पार्ट्स को निकाला गया। और मैथ्स की बात करें तो 6 और 7 है, जिसमें से 4 पढ़ना और इसमें से 6 पढ़ना है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 अलजेब्रा ज्योमेट्री के हिसाब से। तो ये एक डेटा मेरे हिसाब से मेरे से ज्यादा एक्यूरेट तुम्हारे पास होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही मतलब
बना लिया अपने हिसाब से, बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे इतना कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन ये एक आइडिया आ जाएगा तुम्हें कि तुम्हें इतना सब कुछ पढ़ना है, ये तुम कर सकते हो। अब अगली बात सुनो, यहां पे फाइनल प्लान। तो फाइनल प्लान क्या है कि तुम देख लो, मान लेते हैं कि तुम स्टार्ट कब कर रहे हो अपना पढ़ाई, थोड़ा इसको बड़ा कर दोगे, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा, इसको साइज कर देते हैं, इसका 18 कर देते हैं, ठीक है, 18 हो गया, ओके। तो अब दिख रहा है तुम्हें, राइट। तो मान लो कि तुम 15 तारीख से पढ़ना स्टार्ट करते हो, आज का तारीख 13 और 14 तुम मान लो किसमें गवा देते हो, तुम ले लेते हो इसको प्लान बनाने के लिए, इस प्लान को समझने के लिए, अपने हिसाब से इस प्लान को बनाने के लिए। अब देखो, ये वाला जो शीट है, ये मैं यहां से ऐसे शेयर कर दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये शीट तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। क्या करना, तुम अपने गूगल शीट में खोलोगे ना, तो यहाँ पे ये करना और फिर इसको ऐसा डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। तुम्हारे पास पीसी होगा तो भी, और मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाएगा, या फिर इसकी एक कॉपी बना लेना, ठीक। और फिर या फिर तुम अपने नोटबुक में ऐसा लिख सकते हो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये फॉर्मेट तो अपने नोटबुक में लिख सकते हो। यहाँ पे डेट है, यहाँ पे डे है, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, हम 4 सेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि सेशन 1 है, मान लो थर्सडे को हम 15 तारीख को पढ़ रहे हैं, हम डेली कर रहे हैं, नेक्स्ट 45 डेज तक के लिए हम कर रहे हैं ये चीजें, ठीक है। तो मान लो कि सेशन 1 है हमारा, यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं क्या पढ़ूंगा, 25 मिनट तक मैं मैथ्स पढ़ूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में भी कौन सा 1 पढ़ने वाला हूँ मैं, मैथ्स 1 पढ़ने वाला हूँ, तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, फर्स्ट से कि मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे साइंस पढ़ना है, तो मैंने लिख दिया साइंस, और वो भी साइंस का भी क्या पढ़ना है मुझे, साइंस का भी 1 पढ़ना है मुझे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं ऐसा अलग अलग बना लूंगा, और ये मैंने नेक्स्ट 7 दिन का बनाऊंगा, मैं ये नेक्स्ट 7 डेज का बनाऊंगा एटलीस्ट। अगर 7 दिन का नहीं बना रहे हो तो 2 दिन का, तो नेक्स्ट 2 डेज का बना के रखो। तो ये हर एक सेशन का तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि तुम्हें पता होना चाहिए कब तुम्हें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से तुम चारों सेशन का बना सकते हो। एक अलग से एक बुक मेंटेन करो, मैं तो कहूंगा कि सिंपल सा एक ऐसा कोई भी बुक ले लो, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ऐसा आता है बाजार में एक बुक आता है, ऐसा छोटा मोटा सा एक बुक ले लो, ठीक है, जिसमें तुम डिटेल में लिखोगे कि तुम कब क्या कर रहे हो। देखो, मैं खुद भी यही टेक्निक यूज करता हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा, तो दिख रहा है 25-25 मिनट यहाँ पे लिखा है, देखो तुम्हें थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि 25-25 मिनट का ऐसा लिखा हुआ है। रुको मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि तुम्हें ज्यादा आइडिया आएगा कि मैं हवे में नहीं बात कर रहा, ठीक। अभी कैसे दिखाऊं मैं, ये तो बड़ी मुसीबत है। हाँ देखो, इधर 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। अलग अलग डेट का हल्का सा तो दिख ही रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं खुद भी ऐसी तरीके से काम करता हूँ अपने काम को भी, तो तुम भी यही तरीके से यूज कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से तुम यहाँ पे लिख देना कि इस 25 मिनट में तुम्हें क्या पढ़ना है, इस 25 मिनट में सेशन 2 के 25 मिनट में क्या करना है, और बाकी ब्रेक्स के बारे में मैंने तुम्हें समझा ही दिया। तो ऐसे तुम्हें डेली करना है, ठीक है, ऐसे तुम्हें डेली करना है। नेक्स्ट 7 डेज के लिए तुम लिख लोगे और अपने हिसाब से करोगे, या फिर एक बुक ले लो जिसमें आज का डेट लिखोगे, तुम सब कुछ कर लो। मैं समझाता हूँ तुम्हें और बेटर तरीके से समझा देता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी डाउट रह जाए, ठीक है। तो इसीलिए और एक बार बता, प्लान तो तुम्हें समझ में आ ही गया, ये मैं तुम्हारे साथ शेयर कर ही दूंगा, तो मैं तुम्हें ये भी समझा ही देता हूँ, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड कि कैसे कर सकते हो। मान लो तुम एक्सेल से डाउनलोड नहीं कर पाए, तुम अलग से खाली एक नोटबुक में मेंटेन करना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, डिस्प्ले कैप्चर करते हैं, ठीक है, और विंडो कैप्चर को बंद कर देते हैं, ग्रेट, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। अभी देखो यहाँ पे जैसे कि व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ ये है छोटा सा ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड नहीं है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम अलग से मतलब तुम एक्सेल शीट वगैरह डाउनलोड नहीं कर पाए इन केस, मान लो खुदा ना खास्ता, तो तुम कैसे करोगे। जैसे से मान लो कि तुम्हारे नोटबुक का पेज है, ठीक है, फॉर से कि तुम्हारे नोटबुक का पेज है, तो अब तुम क्या करोगे, आज लिखोगे, जैसे कि मान लो हम लोग ये डेट कौन सा लिख रहे हैं, 15, ठीक है, 4/2021, ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो 15 अप्रैल के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिटरली लिखूंगा कि हाँ मेरा ये सेशन 1 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, सेशन 1, ठीक है। सेशन 1 में पहला 25 मिनट में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा। नेक्स्ट 25 मिनट में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा। और थर्ड 25 मिनट में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूंगा। सिमिलरली मैं सेशन 2 के लिए करूंगा, यहाँ पे नीचे लिख लूंगा एक नोटबुक में कि ये मेरा सेशन 2 है, इसमें मैं 25 मिनट पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ऐसे मैं सेशन 3 तक का लिख के रखूंगा। ये मैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए लिखूंगा, नेक्स्ट 7 डेज के लिए। 2 दिन दिया तुम्हें प्लान करने के लिए, ठीक है। या फिर मैं एटलीस्ट नेक्स्ट 2 डेज के लिए लिखूंगा कि 2 दिन तक मैं क्या करने वाला हूँ।
अब देखो, ऐसा है यूट्यूब पे कोई भी प्लान वाला वीडियो कोई भी इस तरीके से तो अपलोड नहीं करता, मुझे मालूम है जिस तरीके से मैं अपलोड कर रहा हूँ। दुनिया क्या करती है, प्लान वाले वीडियो के नाम पे कुछ अलग ही दे देती है, मोटिवेट करके छोड़ देती है तुम्हें। अब मैंने काफी अलग तरीके से तुम्हें प्लान वाला वीडियो दिया है, ये एक्सेल शीट भी तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा मैं। और देखो, इसको तुम डायरेक्टली जो मैं एक्सेल शीट तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ना, यहाँ पे देख सकते हो तुम, मान लो कि मैं यहाँ पे शेयर करूंगा ना, तो तुम एडिट नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। तुम खाली डाउनलोड करके कॉपी बना पाओगे। तो तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, इनकेस अगर तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। मैंने तो तुम्हें बता ही दिया है कि यहाँ पे से क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है या फिर मेक अ कॉपी का भी ऑप्शन आ जाता है, दोनों आ जाता है, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी नोटबुक में भी कैसे करना है वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया। अब वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट एट द एंड इसमें ज्ञान परफेक्ट है, ठीक। तो अभी सीधे चलते हैं हमारे इमेज की तरफ। ओके, तो आई होप रियली गाइज कि तुम्हें रिवीजन प्लान जो तुम्हें 90 से 99 तक ले जाने में हेल्प करेगा, वो तुम्हें मैंने समझा दिया अच्छे से और बहुत अच्छे से बताया है। अगर मैं आज 10th में होता, मेरी पढ़ाई जितनी भी हुई होती 25%, 30%, 40%, तो ऑनेस्टली मैं ऐसा प्लान बना करके फॉलो करता बीइंग अ टीचर, इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद भी, ठीक है। या फिर मेरा कोई छोटा भाई होता और अगर मुझे उसको बताना होता, छोटी बहन होती, राइट, अगर मुझे उसको कोई प्लान देना होता तो मैं ये करता। एंड टू ऑल द स्टूडेंट जो बहुत परेशान है, जो सोच रहे कि पढ़ूं नहीं पढ़ूं, टेंशन ना लो, चिल करो, रिवीजन प्लान को फॉलो करो। अपने इस देखो, पूरी आज़ादी तुम्हें इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने का, पूरी आज़ादी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करो और अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और नीचे मेगा क्विज का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को हर एक महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।